रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार। हृदय की शुभकामनाओं के साथ रूहानी राहें, इस रूहानी संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर जीवन आशाओं व अनुभवों से भरा होता है। इन्हीं आशाओं और अनुभवों से हम सत्य की ओर बढ़ते हैं और सत्य हमें सत्यम शिवम सुंदरम, उस सच्चे ईश्वर की पहचान तक ले जाता है। और जैसे ही हमारी सत्य पर दृष्टि टिकती है, हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होता है। रूहानी राहें आपको ऐसे ही फरिश्ता रूपी प्यारे मानवों से मिलाता है। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी से, जो ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन परिसर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए चलते हैं शीतलता बरसाते उनके जगत में। उन्नीस में आप परिवार सहित इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े। आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तथा इसी क्षेत्र में आपने कई वर्षों तक कार्य किया। वर्तमान समय आप संस्था के शांतिवन परिसर में सन 1996 से अग्नि सुरक्षा विभाग की सेवाओं को संभाल रहे हैं। 62 मार्च में सेंटर हम लोग का खुला सिंदरी में। ये अब धनबाद में है, अभी झारखंड बन गया, इसके पहले बिहार था। हमारे फादर सिंदरी फर्टिलाइजर में चीफ इंजीनियर थे। छोटे होते थे तो अपने फादर के साथ में सेंटर जाते थे, तो बहनों का समझाना, बड़े स्नेह प्यार से 7 डेज हम लोग को कोर्स कराना, एक एक बात को समझाना, और फिर टोली वगैरह बहनें बहुत खिलाती थी। फिर हम लोग को, क्योंकि मैं सबसे बहुत छोटा था सेंटर पे, तो बहनें छोटे छोटे काम मेरे को कहती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे उस टाइम में ग्रामोफोन हुआ करता था, ग्रामोफोन चलाने वाला कोई नहीं होता था, तो मेरे को बहनों ने सिखाया कि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड रखना है, ऐसे चाबी भरनी है, फिर ऐसे लगाना है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो ये बाबा ने ही हमें सारा शुरू से टेक्निकल लाइन में आने के लिए संस्कार भी डाले। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। अपनी शिक्षा के दौरान ही आपने राजयोग का अभ्यास प्रारंभ कर दिया, जिससे आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ने लगी और आपका जीवन सुखदायी बन गया। आपको अपने कारोबार में भी सफलता मिलती रही। आप अपने दैनिक कार्य व्यवहार के साथ साथ ईश्वरीय सेवाओं में भी अपना योगदान देते, जिससे आप इस ईश्वरीय परिवार के और भी नजदीक आ गए। इसी तरह टाइम बीतता चला गया और बाद में मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर अपना काम शुरू किया। कई बार बाबा से के पास आना जाना तो लगा रहता था। मधुबन में हर साल ही आते थे लगभग। तो बाबा से पूछा गया कि क्या करें, तो बाबा ने कहा बच्चे नौकरी टोकरी से तो अच्छा है कुछ अपना काम करो।
अपना काम भी शुरू किया। हमारे इंजीनियरिंग करने में भी सारे जितने भी और हमारे दोस्त सारे थे, कोई भी 5, 6, 8, 7, 8 घंटे से कम नहीं पढ़ता था। मैं तो बस सारी सेवा भी करते थे, सेंटर में भी जाते थे, सेवा भी करते थे, इसके बाद पढ़ते भी थे। तो मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। हमें पता भी नहीं चला कि हमने इंजीनियरिंग कब कर ली। बिल्कुल सिंपल सा लगा। इससे मैंने देखा कि जो हमारे प्रोफेसर लेक्चर देते हैं उसको जब हम ध्यान से सुनते हैं तो ये कंसंट्रेशन पावर जो है हमारी बहुत मेडिटेशन से बहुत बढ़ गई थी। सन 1962 में आप पहली बार संस्था के मुख्यालय मधुबन में आए। हर स्ट्रोक में कोई ना कोई स्लोगन जैसे बोलते थे, जैसे कि बच्चों को माया का रुख देखना नहीं आता, बच्चे देखो ऐसा भी मारा जाता है, ऐसा भी किया जाता है, एक शॉट लगाया बस शटल नीचे। फिर बाबा बोलते देखो बच्चों को देखो माया ऐसे भी आती है, फिर शटल पे हिट किया वो नीचे। मैं देखा कि बाबा हर शटल के स्ट्रोक में कुछ ना कुछ बोलते ही थे। एक्शन दुनिया वाला था, खेल का था, लेकिन हर एक्शन में एक कोई ना कोई शिक्षा भरी होती थी। सन 1996 में दादी प्रकाशमणि जी ने आपको शांतिवन परिसर के विशाल सभागार डायमंड हॉल के निर्माण कार्य के लिए मधुबन बुलाया। इस सेवा में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तभी से आप स्थायी रूप से शांतिवन परिसर में ईश्वरीय सेवाओं हेतु समर्पित हो गए। डायमंड हॉल हमने शुरू किया था सितंबर में, और ये 31 दिसंबर 96 को पूरा करना था, मतलब 3.5 महीनों में इसे पूरा करना था। लेकिन सबके सहयोग से ये पूरा भी हुआ। इसे पूरा करने में भी हमने देखा कि सब लोगों के संकल्प पावरफुल हों तो कैसे काम पूरा होता है। और दूसरा, इतने बड़ा हॉल है, ये इस हॉल की कैपेसिटी 1.25 लाख स्क्वायर फीट है कारपेट एरिया, और इसमें 28,000 लोग बैठ सकते हैं। ये इसमें हम लोगों ने करीब 350 टन स्टील को प्रोसेस किया है, और ये काम जो हम लोगों ने 3.5 महीने में बाबा ने पूरा कराया। एक्चुअली ये इतनी जल्दी होने वाला तो नहीं था, लेकिन सबके शुभ भावना शुभ कामना से ये बिल्कुल मिराकल सा हो गया। ये एक दूसरे के साथ में जुड़ने की भावना, सहयोग की भावना, एक ही संकल्प है कि हमको पूरा करना है। इस एक संकल्प ने शांतिवन में जितने भी लोग आते थे, इवन भाई बहन भी आते थे, सभी कोई सहयोग करते थे। स्टील सेक्शन बहुत बड़े बड़े थे, तो हम लोगों को हाफ टाइम लग जाता था उनको शिफ्ट करने में। लेकिन दादी ने कहा कि नहीं, शाम के 6 बजे चाय के बाद में सभी भाई बहन में मिलके आपका वो काम में सहयोग करेंगे। तो हम लोग बुलाते थे 50 लोग ही चाहिए, लेकिन 200 लोग आ जाते थे। इतना सबके अंदर में उमंग उत्साह था काम का। सबके एक ही मन था कि बाबा आए तो हॉल पूरा होना चाहिए। बाबा को हम अधूरे में नहीं बुलाएंगे। ये बड़ा वंडरफुल अनुभव रहा। सबका जब एक मत होती है, सबका सहयोग होता है, तो कैसे बिल्कुल पहाड़ भी राई बन जाता है।
आप संस्था के सभी परिसरों में अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हैं, जिसमें मुख्य भवनों में फायर एक्सटिंग्विशर यंत्रों की इंस्टॉलेशन व मेंटेनेंस के कार्यों के साथ साथ फायर सेफ्टी व आपदा प्रबंधन कार्यशालाओं व ट्रेनिंग्स का भी आयोजन करते हैं। 28 नवंबर 99 को ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ, तब से की सेवा दे रहे हैं फायर सेफ्टी की। इसमें हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी है इसमें। एक तो जो हम लोग के फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं उसकी मेंटेनेंस, एक काम ये है। दूसरा, जो अपने सारे भाई बहन हैं नीचे ऊपर, उनकी ट्रेनिंग का होता है। और इसके बाद बीच में जो भी कहीं फायर हुई, यूज हुआ, उसका सारा रीफिलिंग वगैरह करनी होती है। तो ये सारा ही अभी शांतिवन में तीनों जगह का, इवन हॉस्पिटल भी, ग्लोबल हॉस्पिटल को भी देखता हूँ, नीचे जो ट्रॉमा है सेंटर है उसको भी। तो बाबा ने अभी इसकी जिम्मेदारी दी है, जो भी कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी का जीवन एक शांत और दिव्य जीवन का प्रतिबिंब है। सभी के प्रति आपकी शुभ भावना और आपका मधुर व्यवहार इस सर्व को आपका सहयोगी बना देता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी से और जीवन जीने के नए अंदाज को जाना। दोस्तों, तब तक अपने जीवन को सुंदर बनाते रहना चाहिए जब तक तन में जान हो, और ऐसा जीवन जिस पर भगवान को भी मान हो, और मिलकर बनाएं हम ऐसी संस्कृति जहां मानव की केवल कर्मों से पहचान हो। और आपकी पहचान की तस्वीर को हर सप्ताह नए सुंदर रंगों का अनुभव देने के लिए हम मिलते रहेंगे आपसे हर रविवार, और आपसे यही कहेंगे कि जीवन के लिए बहुत शुभ होती हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। पंजाबी दर्शकों के लिए खुशखबरी, ब्रह्मा कुमारीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए पंजाबी में विशेष कार्यक्रम हर रोज पंजाब प्लस चैनल पर सुबह 5:40 और A1 पंजाबी चैनल पर सुबह 11 बजे। तो जरूर लीजिए इसका लाभ। सुखी होगा आपका जीवन, खुशहाल होगा पंजाब।